ओम शांति। दादी प्रकाशमणि जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है सदा बेफिक्र बादशाह रहना, यही समर्पित जीवन का मीठा फल है। समर्पित लाइफ का पहला मीठा फल है बेफिक्र बादशाह। जैसे बहुत मीठा आम होता है, दशहरी, हापुस, लंगड़ा, ऐसे हम हैं बेफिक्र बादशाह बाबा के बच्चे। कई लोग मेरे से यह सवाल पूछते हैं कि दादी आपको कोई फिक्र होता है, क्योंकि जानते तो है कि आखिर इतने बड़े कार्य व्यवहार की कई बातें होती है। रोज की अनेक बातें हर मिनट में आती जाती है। कई बार तो एक में दूसरी, दूसरी में तीसरी बात आती, तो फिक्र तो रहना चाहिए ना। परंतु बाबा का मुझे यह सचमुच पर्सनल वरदान है कि हमें न कोई भी फिक्र होता, न कोई चिंता होती, न कोई चिंतन चलता। इसका कारण है कि हम निमित्त हैं। फिक्रात करने वाला करे, मैं क्यों करूं? मेरी कोई रचना है क्या जो मैं करूं? तेरी रचना है, तू उनका फिक्र करो। मुझे आप कहते हो कि यह कार्य करो तो मैं करती हूँ। तू कराने वाला है, हम निमित्त है। अच्छा है तो भी आप बैठे हो, रॉन्ग हुआ तो भी आप जवाबदार हो, तो फिक्रात किसकी? कोई बात है, प्लान करो, राय करो, कैसे करे, क्या करे, लेकिन चिंता किस चीज़ की? चिंता चिता के बराबर है। हम कभी चिंता करती नहीं। आप लोगों ने कभी देखा है? फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सद्गुरु। तो फिक्र वह करे, हम क्यों करें? तो संगम युग की विशेषता है बेफिक्र बादशाह बनो। आप सभी बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ जाओ तो किसी चीज़ का फिक्र नहीं होगा। जो खिलावे सो खाना है, जो पहनावे सो पहनना है। अगर उसे हमें बेगरी पार्ट में रखना होगा तो भी हम उसमें राजी। अगर हमें राजकुमारों की तरह पालेंगे तो भी राजी है। बाकी किस चीज़ की चिंता? बाबा कहता है सर्विस करो, हम कहते हैं करो। बाबा ने इशारा किया, ज्ञान सरोवर के लिए ज़मीन लो, अकादमी बनाओ, जो आज्ञा, बस इसके आगे कुछ नहीं। मैंने कहा बाबा भोलानाथ आप हो, भंडारी आपकी है। भंडारी में क्या है वह आप जानते हैं। आप खिलाते हैं, हम खाते हैं। तो बाबा क्या कहता? हाँ बच्ची, बाबा बैठा है, आप बनाओ। तो कोई ने 5 रुपये भी भेजा, कोई ने 5000 भी भेजा, तो कोई ने कुछ भी भेजा। बाबा के लाख बच्चे हैं। कैसे कैसे गरीब निवाज बाबा ने अनेक गरीब बच्चों की पाई पाई सफल की। फिर ऐसे ही ज्ञान सरोवर के बाद शांतिवन बनवाया। यह प्रैक्टिकल उदाहरण है। हमें बाबा ने बेफिक्र बादशाह बनाया है। जितना देगा उतना बनाएंगे, जितना आज्ञा करेगा उतना करेंगे। हमारा एक ही मंत्र है, जी हजूर, हम हाजिर हैं। वह हजूर है जो हुक्म करे, बाकी चिंता क्या करूं? तो फिर आप लोग क्यों चिंता करते? किस बात की फिक्रात करते? बस यही कहेगा ना, सूखा रोटला खाओ तो भी खाएंगे। कहेगा 36 प्रकार का खाना खाओ तो भी खाएंगे। हमारे लिए दोनों बराबर हैं। ऐसे भी कई योगी होते हैं, गुफा में रहते हैं, एक एक मास पानी पर रहते हैं। कोई टाइम आएगा तो हम भी पानी पर रह लेंगे, अभी तक तो नहीं आया है। तो कहने का भाव है फिक्र से फारिग रहो।
एकदम सब फिक्रा त्याग करके जाओ। जो आवे जैसा आवे, जो खिलावे जहाँ जैसे सुलावे, सब में संतुष्ट मनी बनो। संतुष्ट मनी रहो, खुश रहो, खुशी की खुराक खाओ, दिल खुश मिठाई खाओ। बस दूसरी फिक्रात किस चीज़ की आती? कभी कभी आपस में संगठन में रहते, थोड़ा बहुत भाव स्वभाव आता, थोड़ा चिंतन चलता। इसकी भी विधि सीखो। आप आपस में दो लोग रहते, आपकी आपस में नहीं बनती। आप कहते हैं यह बुरा, वह कहता यह बुरा। अच्छा, यह भी बुरा, यह भी बुरा, पर कोई तो अच्छाई होगी या नहीं होगी? तो अच्छाई से बात करो ना। तो जब तुम अच्छाई वाले से बात कर लेंगे तो बुराई आप ही ख़त्म हो जाएगी। बुराई को देखकर बात नहीं करो, उसके बदले अच्छाई देखकर बात करो, तो बुराई आप ही ख़त्म हो जाएगी। जिसको बाबा कहते हैं तुम शुभ भावना रखो तो शुभ भावना से कामना पूरी होती है। फिर हम किसके लिए लड़े? मान लो संगठन है, संगठन में आपने कोई बात कही, मैंने नहीं मानी, तो आपको बुरा लगा कि यह मेरी बात नहीं मानता, जिसको जिद कहते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं मानता, जिद करता, आप वह बात छोड़ दो, आप ही ठंडा हो जाएगा। आपकी भावना है उसको अच्छा बनाने की, तो आप दूसरी युक्ति से मनाओ। जो राइट बात है उसको बताना हमारा कर्तव्य है। आगे वाले का काम है मानना। फिर भी कोई जिद करता है तो वह उसका विकर्म बनता, हम उसके विकर्म के साथी नहीं बने। एक विकर्म करे तो मैं दूसरा विकर्म नहीं करूं। कोई बात भले रॉन्ग दूसरे की है, मेरी नहीं है, लेकिन मैंने कह दिया अच्छा भैया ओम शांति, सॉरी, तो वह बात ख़त्म हो गई। जो टेम्परेचर चढ़ा था वह स्वतः ही डाउन हो जाएगा। मैंने सॉरी किया तो इसमें मेरी साड़ी तो मैली नहीं हो गई ना। सॉरी करने से कम दूसरे का दिमाग तो ठंडा हो गया। ओके, जो तुम्हारी इच्छा, जैसे तुम चाहो, बस ख़त्म। श्रीमत के फरमान पर चलना, यह हमारा धर्म है। धर्म कहो, आज्ञा कहो, मर्यादा कहो, तो श्रीमत क्या कहती? बस क्या श्रीमत कहती है कि आपस में लड़ो, मूड ऑफ करो, मनमत पर चलो? श्रीमत ने कहा है क्या कि किसी से लगाव रखो, ऐसा वैसा व्यवहार करो, इस तरह का धंधा करो? तो बाबा की आज्ञा में सदैव चलो। मैं कदम कदम श्रीमत पर चल रहा हूँ, इसका चार्ट नोट करो। श्रीमत पर न चलना माना विकर्म करना। श्रीमत के अंदर सब धारणाएं आती है। श्रीमत कहती है रोज मुरली सुनो, सवेरे उठो, ज्ञान स्नान करो, मर्यादाओं में चलो, पवित्र रहो, ब्राह्मण कुल की लाज रखो। यह सब श्रीमत है ना। दूसरों की सर्विस करो, सभी को बाबा का परिचय दो, सेवा करो, यह सब श्रीमत है। तो बाबा और श्रीमत। अब श्रीमत कहती है कि आप याद की यात्रा का अभ्यास ज़्यादा करो। यह है अंतिम श्रीमत की आज्ञा। इसीलिए अब यह सब जो पुराने संस्कार हैं उन्हें खत्म करने के लिए बाबा ने श्रीमत दी है। एकाग्रता का अभ्यास करो, अशरीरी बनो। यह अभ्यास कमी कमजोरियों को खत्म करेगा। आप सब यज्ञ के पांडव हो, तो इस यज्ञ के किले को मजबूत करो। जो भी कोई संस्कारों की कमी है, इस भट्टी में उसे स्वाहा करो। दिल से रियलाइज करके अपनी कमजोरी को कम से कम 100 बार लिखो और बाबा से माफ़ी लो। सभा में सुनाओ तो देह अभिमान का संस्कार खत्म हो जाएगा। जो भी ईश्वरीय मर्यादा के विपरीत बातें होती, आपस में हंसना, बहलना, टीवी देखना, इन सब बातों को अब समाप्त करो।
योग की कमाई करो। हम ब्राह्मण कुल भूषण है, हमारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, कभी कुवचन नहीं निकले। कई भाइयों के मुख पर गाली झट आ जाती है तो बहुत बहुत खराब लगता है। 2-4 गालियाँ सेकंड में किसको दे देंगे, एक दूसरे का गला पकड़कर किसी को चाटा मार देंगे। यह हम ब्राह्मण कर नहीं सकते। क्या जिस टाइम तुमने किसी को चाटा मारा तुम्हें दर्द नहीं हुआ? क्रोध मुक्त होने का भी सभी पक्का वायदा करके जाओ। दृष्टि वृत्ति भी सदा पावन रहे, ऐसी सच्ची राखी बांधो। ओम शांति।